नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना गांडपाल है और मैं उत्तराखंड की एक कलाकार हूँ और मैं लगभग 3 साल से उत्तराखंड इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। और बीते कुछ दिनों से मेरी प्रोफाइल में आपने कुछ चीज़ देखी होंगी कि मैंने एक पोस्ट किया था कुछ टाइम पहले कि मेरे नाम पर एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है जो कि मेरा नहीं है। देखो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। मेरे को लगा था कि मैं इस बारे में बात करूंगी तो ये ना, एक तो वो चीज़ जो वायरल हो रही है वो मेरी है नहीं, तो मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ हो रही थी, जिसने करी थी, उनको पकड़वाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये बात मेरी ही नहीं है, ये बात और लड़कियों की सेफ्टी की भी है। जो और लड़कियां रहती हैं जो ये काम करते हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी बहनें हैं या नहीं, मुझे इस चीज़ में जाना ही नहीं है। तो ये चीज़ जो मेरे साथ हुई, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पुलिस से न्याय की उम्मीद थी और मुझे न्याय नहीं मिला। मैंने उन सभी लोगों का नाम बताया जिन पर मुझे शक था कि इन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन हमारे एसएसजे यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र नेता आकर के उन्हें बचा लेते हैं। क्या हमारे उत्तराखंड का कानून इतना सस्ता है कि 2-4 छात्र नेता आए और उनके कहने पर मान गए। मैं पुलिस स्टेशन गई, मैं 10-15 दिनों से वेट कर रही हूँ कि मुझे मेरे केस पर कुछ कार्रवाई होगी, मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा कि हाँ, मुझे जिससे लगेगा कि मैं उन पर एफआईआर कर रही हूँ, उन लोगों पर जिन्होंने मेरा नाम खराब करने की कोशिश करी है। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है जो ये वीडियो को जिन्होंने शुरू से फैलाया, ये उन सब लोगों की बात है जिन्होंने इस वीडियो को मेरे नाम से आगे फॉरवर्ड करा है। उसमें ये सब गुनहगार हैं, पता होने के बाद भी कि वो वीडियो मेरा नहीं है, उसके बाद भी आप लोग उसको उस तरीके से फैला रहे थे। तो जिन पर मुझे शक था, जैसे एक लड़का है गणेश भट्ट, तो ये उसकी आईडी है, ये है जागेश्वर का, आप सभी लोग देख सकते हैं इनको अच्छे से। अगर आप देख रहे हैं, इनके आसपास से इनके कोई दोस्त है, तो ज़रूर इनके घर वालों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। तो इस आदमी ने, इस लड़के ने 2 अक्टूबर को मैसेज करा था मेरे दोस्तों को, 3 से 4 लोगों को जो मेरी फॉलोइंग पे हैं, मेरे नोन में है, तो उन्हें कुछ ऐसे मैसेज करे थे जो कि यहाँ पे को मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो ये मैसेज इसने 2 अक्टूबर को करे हैं। और ये वाली वीडियो वाली जो चीज़ है ना, ये मेरे संज्ञान में आनी शुरू हुई 13 तारीख से। तो मैंने ये सारी चीज़ें पुलिस को दी थी, मैंने सारे सबूत पुलिस को दिए थे, सब कुछ दिए थे। और जब 10-15 दिन बाद मुझे कोतवाल साहब ने अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि भावना गांडपाल क्या आप ही का नाम है? मेरे नोन में भी एक भावना गांडपाल है, हमारे स्टाफ में भी एक भावना है। तो वो वीडियो का जो रिस्पॉन्स, वो वीडियो जो है वो उन लोगों ने अपने ऊपर तो नहीं लिया, तो आपने कैसे अपने ऊपर ले लिया? तो मैंने सर को समझाया, सर एक फेस वैल्यू है मेरी जो कि खराब हो रही है, लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें समझाई। लेकिन मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी पुलिस से कि मुझे ये सुनने को मिलेगा कि आप ही एक भावना गांडपाल है। इसका, उनका कहने का साफ साफ मतलब ये था कि जिन लोगों ने वो वीडियो फैलाया है, पर्सनली जाकर के लोगों को मैसेज करा है, तो वो लोग सही हैं और मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं उस वीडियो को अपने ऊपर ले रही हूँ। तो गाइज, आप लोगों को एक बात और नहीं पता होगी, मुझे 13 नवंबर को एक मैसेज आता है कार्तिक राजपूत नाम की आईडी से, जिसने अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दी और वो नहीं मिल रहा है वो लड़का। तो उस लड़के का मुझे मैसेज आया था 13 नवंबर को कि मुझे 3 लाख रुपए भेजो, वरना मैं आपको सारे चैट दिखा दूंगी। यहाँ पे को मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं, आप लोग देख लीजिए। मुझे ऐसे धमकी भरे मैसेज आते हैं और इस मैसेज के जरिए मुझे पता चला कि ऐसा कुछ चल रहा है। उससे पहले शायद लोगों ने देखा होगा, तो मुझसे लोगों को कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस वीडियो में साफ पता चल रहा है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन कुछ वाहियात लोग ज़बरदस्ती इसे मेरे नाम से जोड़ रहे हैं। तो मैं चाहती थी ये शुरू किसने करा, ये पहुँचे। तो मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे वहाँ जाकर के ये सुनने के लिए मिलेगा। मैं सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी केस हो, कार्रवाई हो, आखिर शुरू कहाँ से हुआ ये चीज़ पता चले। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन करके, उन्होंने मुझे कहा कि आप ही एक भावना गांडपाल है पूरे उत्तराखंड में। गाइस, नाम मेरा खराब हो रहा है और मेरे डीएम्स और मेरे जो कमेंट बॉक्स हैं, इतने गंदे गंदे लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ गलत नहीं है, मेरी फेस वैल्यू को गिराने की कोशिश की गई कुछ लोगों के द्वारा, और इस वीडियो को शेयर करके, लोगों को पर्सनली मैसेज करके, अगर लोगों को पर्सनली मैसेज करें तो ज़रूर वीडियो भेजा भी होगा। अगर उन तक कहीं से आया है तो किसी ना किसी ने तो इस चीज़ की शुरुआत करी होगी, तो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश नहीं करी गई। और मुझे बहुत दुख है, जो लोग वहाँ आए थे उन लोगों के बिहाफ पे बोलने के लिए, छात्र संघ के जो नेता थे यूनिवर्सिटी के, मुझे बहुत दुख हुआ ये देख करके। अगर आप लोगों की बहनों के साथ
हुआ होता ये सब, तो क्या आप लोग इसी तरह चुप बैठते? क्या आप इसी तरह चुपचाप आकर के उन लोगों के साथ जाते जिन्होंने ऐसा किया था? तो मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला आप किसी ऐसे को लेकर के आओ जिसने आपकी फ़ोटो के साथ वो वीडियो भेजा है आपके नाम से। तो जिसने शुरुआत करी, जिसने शुरुआत से ये चीज़ें करी हैं, फॉरवर्ड करी हैं, इसमें और भी बहुत सारे लड़के, क्योंकि जो गणेश था उसने और भी बहुत सारे लड़कों को बुलाया था कि मुझे इसने भेजी थी, इसने भेजी थी। लेकिन ये जो बात है, ये बात पुलिस ने ज़्यादा महत्वता देना नहीं समझा इस चीज़ को। और लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं लगातार कि आपके केस का क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई। मुझे पर्सनल लोग बता रहे हैं कि ऐसे मैसेज हमें आ रहे हैं, ऐसे ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, सब मेरे नाम पे हो रहा है। लेकिन उन लोगों की कोई गलती नहीं है जिन्होंने ये करा है। ये मुझे पुलिस के द्वारा कहा गया कि उनकी कोई गलती नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है तो हिम्मत रखिए, पुलिस कंप्लेंट कराइए और वेट कीजिए पुलिस के रिप्लाई आने का कि पुलिस क्या रिप्लाई करती है। और उसके बाद आप लोग समय के साथ साथ उस चीज़ को भूल जाइए कि आपको लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि मेरी न्याय की उम्मीद छूट चुकी है। मैं आज तक लोगों के लिए स्टोरी लगाती आई हूँ कि ये चीज़ हुई, इसको न्याय में नहीं मिला, ये नहीं मिला। जब अगर कोई लड़की इस चीज़, अगर हम लोग तो हमारा फैमिली सपोर्ट किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का उतना फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, किसी के घर वाले उतना नहीं समझते हैं किसी लड़की के। तो अगर वो कुछ कर लेती है तो रास्ते पे सबसे पहले आएंगे, स्टोरी लगाएंगे, कैंडल मार्च करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। आप लोग पहले क्यों नहीं सोचते हो इस चीज़ को? ये चीज़ शेयर करने से पहले, ये चीज़ फॉरवर्ड करने से पहले आप लोगों के दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आता है कि वो लड़की कुछ कर सकती है, उस लड़की का नाम खराब हो रहा है, बदनाम हो रही है। ये कोई नहीं सोचता है। तो मुझे बिल्कुल न्याय नहीं मिला पुलिस से। तो मैं देखना चाहूँगी कि ये वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे उत्तराखंड का कानून देख सकते हैं आप सभी लोग कि गलती करने वाले सामने होने के बाद भी उन्हें चालान काटा गया उनका और उन्हें सही से भेज दिया गया। मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पे जो फ़ोटोज़ है इन लोगों की, अगर आप इनको पहचानते हैं तो इनके घर तक वीडियो पहुँचाइए। और जिसने भी ये शुरू करा है, खैर अगर वो सामने आया तो छोड़ूंगी तो उसे मैं भी नहीं, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं पहचानती हूँ, मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ इनमें से किन्होंने शुरू करा है, किन्होंने नहीं करा है। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे उत्तराखंड पुलिस से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो आप लोग पूछ रहे हैं कि आपके केस का क्या हुआ, वो लोग पकड़े गए या नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं मेरे लिए। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं और प्रॉब्लम फेस कोई और नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम फेस मैं कर रही हूँ। जो मेरे DMs में मैसेज जा घुस करके मेरे उसमें मैसेज कर रहे हैं और मुझे वो बार बार ज़बरदस्ती वीडियो भेज करके जो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मैं हर एक को मैसेज नहीं कर सकती हूँ कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। मैं इस बारे में सफाई नहीं देना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है वो वीडियो मेरा नहीं है और मैं कैसी हूँ, मैंने अपनी लाइफ में क्या करा है क्या नहीं वो मैं जानती हूँ। तो मुझे किसी को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैसेज ये सारी चीज़ें हुई थी जिसे मुझे पकड़वाना था, तो मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया है उत्तराखंड पुलिस ने। बहुत बहुत धन्यवाद अल्मोड़ा पुलिस, ये कहने के लिए कि आप ही एक भावना गांडपाल नहीं है। आप उस चीज़ को अपने ऊपर मत लीजिए। अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है तो आप डायरेक्ट कह दीजिए कि ये मैं नहीं हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरा पुलिस ने बिल्कुल साथ नहीं दिया है। और किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो दोस्तों तो हिम्मत बांधिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद से उसे पकड़ें और पुलिस से कोई उम्मीद मत रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।